हेलो बच्चों। तो ये जो प्रीपोजिशन वाला चैप्टर हम आज फिर से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी कमी आ गई थी, इस वजह से वो आपको सही नहीं मिल पाया। इस बार अच्छे से प्रयास किया जाएगा कि सही वीडियो का। तो प्रीपोजिशन के लिए दिन भी हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम क्या रहता है। हमें पहले जब भी किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके संबंध के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनका क्या संबंध है, एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में क्या संबंध है, ये संबंध दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। नंबर 1 है सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत इन, विद, एट, बाय, फॉर, सिंस, बाय, सिंस, फॉर, ये बहुत सारी प्रीपोजिशन हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। और कंपाउंड प्रीपोजिशन में बिटवीन है, अमॉन्ग है, बिसाइड्स है और भी बहुत सारी प्रीपोजिशन हैं जिनका यूज किया जाता है। जैसे बिसाइड्स है, बिफोर है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन में आती है। फ्रेज प्रीपोजिशन में बहुत सारी हैं, ऑन अकाउंट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू है, इन फ्रंट ऑफ है और ए लॉट ऑफ भी है और बाय मीन्स ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ होता है। ये सारी प्रीपोजिशन इसी में आती है, लेकिन हम अभी अध्ययन इसमें करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में बहुत सारे शब्द आते हैं। सपोज दैट जैसे इन आया, इन है और एट है। अब हम इनका यूज किस तरीके से करेंगे, तो सीधा सा इसका मानना होता है कि इन जो होता है वो बड़े स्थानों के पहले होता है, बड़े स्थानों के लिए किया जाता है, बड़े स्थान के लिए, और एट छोटे स्थान के लिए। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट जालौन में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट जालौन के किसी भी छोटे शहर में रहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम उरई में रहते हैं, तो उरई और डिस्ट्रिक्ट जालौन ये 2 क्षेत्र होंगे। उरई का क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जालौन के क्षेत्र के सामने छोटा होगा कि नहीं होगा। जिसका एरिया बड़ा है उसके पहले इन लगाएंगे और जिसका एरिया छोटा है उसके पहले एट लगाएंगे। बात क्लियर होगी। उरई के लिए ऐसे आ जाएगा, एट उरई इन डिस्ट्रिक्ट जालौन। ठीक है। तो जालौन का क्षेत्र बड़ा है इसलिए एन आएगा और उरई का क्षेत्र छोटा है इसलिए एट आएगा। ऐसे ही दूसरी चीज हम आपको बताएंगे। ये हो गया। तो दूसरी चीज है जैसे इन और इनटू। इन दोनों में क्या अंतर है। इन स्थिर अवस्था के लिए आता है। जैसे स्थिर अवस्था से तात्पर्य है आप किसी जगह पर हैं। चेयर भी 2 टाइप की होती हैं, एक स्टूल टाइप की चेयर होती है और एक इस टाइप की चेयर होती है जिस पर आप इस तरीके से हाथ भी रख सकते हो। तो जिन पर हाथ रख सकते हो उसके लिए इन आएगा और जिस पर आप स्टूल जैसा होगा उसके लिए इन नहीं आएगा, उसके लिए ऑन आता है। ऐसे इन स्थिर अवस्था के लिए आता है। हम किसी कमरे में हैं, किसी क्लास के अंदर हैं तो इन है, और अगर कोई कमरे के अंदर आ रहा है तो वो गति में होगा, इसलिए उसके लिए हम इनटू का यूज करेंगे। इन और इनटू मतलब इन स्थिर अवस्था के लिए और इनटू गति के लिए। ऐसे ही ऑन और अपॉन। ऑन स्थिर अवस्था के लिए आता है, सेम कंडीशन है, और अपॉन में गति होती है थोड़ी सी। ठीक है। एट निश्चितता दर्शाता है। जैसे आपसे कोई बोल दे कि गरीबों पर मत हंसिए, तो डोंट लाफ एट किसके लिए आएगा, तो बन जाएगा क्या होगा, डोंट लाफ एट अदर, या किसी पर मत हंसिए। और अगर गरीब है तो पुअर हो जाएगा वहां पे। ठीक है। तो एट का प्रयोग हो जाता है और ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए, अपॉन का बिल्कुल सेम इन और इनटू की तरह।
ऐसे ही बाई, बाई का प्रयोग भी होता है। तो बाई के लिए बाई के प्रयोग होते हैं। जैसे कोई जाति से पूछ रहा है कि वह किस जाति का है या मैं इस जाति का हूँ, तो बाई कास्ट बाई आ जाता है। बाई कास्ट, बाय ये जे ब्राह्मण बाई कास्ट, ये जे क्षत्रिय बाई कास्ट, कोई भी चीज हो सकती है तो बाई लगा सकते हैं। आप किसी चीज के द्वारा गए भी हैं कहीं पर, सपोज दैट आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो इसके लिए बाई आता है। बाई साइकिल, बाई ट्रेन, बाई बाइक, जो भी कुछ आपका है वो बाई के लिए आ जाएगा। और आप किसी की कसम भी खा रहे हैं तो उसके लिए भी बोलते हैं ना बाई गॉड, तो बाई हो जाता है। ठीक है। विथ का मतलब होता है किसी चीज के साथ, किसी यंत्र विशेष से। सपोज दैट हम ये जो चीजें लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? इंक, इंक है ना जो आपको दिख रहा है, उसका कलर डिफरेंट कलर है। ये व्हाइट शीट पर ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, वो क्या, वो इंक है। तो हम किससे लिख रहे हैं? विथ इंक, विथ पेन, है ना। तो इसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं। कोई चीज कट कर रहे हैं, किसी भी चीज से कट कर रहे हो तो विथ आएगा उसके लिए, है। तो इस तरीके से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और भी कुछ चीजें होंगी जिनके लिए हम आपको फिर से, अभी इतने के आधार पर आप लोग जो है, अब जैसे थोड़ा बिटवीन का भी समझ लीजिए। दो लोगों के मध्य की कोई चीज है तो उसके लिए बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और दो से अधिक लोगों के लिए है तो वहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बिसाइड अतिरिक्त के लिए आता है। ऐसे फ्रेश प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो इस तरीके से हम आप लोगों को और भी सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे समय के साथ साथ। और जो भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए थोड़ा सा कॉल करके बता दिया करिए, बाय मैसेज ना बताएं। तो हम जो है उसके लिए जो भी सामग्री होगी उपलब्ध कराने का प्रयास शीघ्र किया करेंगे। ओके।